Hello friends, now we will talk about Hadoop and the modern scenario and future of Hadoop. Hadoop is the part of data science. Hadoop is a platform for the data science. हम लोग जानते हैं कि डेटा साइंस क्या है. डेटा साइंस वो फील्ड है जहाँ पे हम लोग डेटा पे प्रोसेसिंग और डेटा पे कैलकुलेशन करके हम रिक्वायर्ड डेटा फाइंड आउट करते हैं. एंड दिस इज द सिनेरियो ऑफ बिग डेटा. Big data is very big problem in the modern society. Big data problem means we have huge amount of data, we have different varieties of data, we have different velocity in the increment of data. And अब problem ये होती है कि हम data को manage कैसे करें. Big data means if we have 80 GB capacity laptop and if we want to store 90 GB data on our laptop, that is the problem of big data. Then अब उसका solution क्या है. तो बिग डेटा के प्रॉब्लम को सबसे पहले याहू ने फेस किया एंड याहू ने हडूप प्लेटफॉर्म डेवलप किया जहाँ पे हम बिग डेटा के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. हडूप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है. हडूप इज अ क्लस्टर ऑफ मल्टीपल चीप लेवल सिस्टम्स वेयर वी कैन स्टोर डेटा इन डिस्ट्रीब्यूटेड मोड एंड वी कैन परफॉर्म प्रोसेसिंग इन द पैरेलल मोड. हडूप बिग डेटा का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है. हम जो अमाउंट ऑफ डेटा को, अ बिग वॉल्यूम ऑफ डेटा को हम एक सर्वर पे या अपने लैपटॉप पे मैनेज नहीं कर सकते. सो वी कैन यूज हडूप टू स्टोर डेटा इन द डिस्ट्रीब्यूटेड मोड. ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हम डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में हम अलग अलग क्लस्टर पे स्टोर कर सकते हैं. सेकेंड प्रॉब्लम होता है वेराइटी ऑफ डेटा. इन द मॉडर्न टाइम वी हैव अ लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ डेटा. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा: structured data, unstructured data and semi-structured data. Structured data means normal data which can be stored by using the table structure. Like जो एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर हो या हम लोग टीचर का पूरा रिकॉर्ड स्टोर करते हैं डेटाबेस में. दीज टाइप ऑफ डेटाज आर structured data. Unstructured data like audio files, video files, GIF and different kind of data, text file. Semi-structured data means XML फाइल. तो मॉडर्न जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर हमारे हैं, ओरेकल, MySQL या SQL सर्वर, इनको यूज करके हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे प्रोसेसिंग नहीं कर सकते. दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम वेराइटी ऑफ डेटा के केस में. एंड थर्ड प्रॉब्लम इज वेलोसिटी ऑफ डेटा. हमारा जो डेटा इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे, उसका कोई एक फिक्स रेशियो नहीं है कि इस रेशियो में इंक्रीमेंट हो रही है डेटा पे. वी हैव मीन्स कभी डेटा 10 to 20 GB इंक्रीज हो रहा है, कभी डेटा 40 to 50 GB इंक्रीज हो रहा है. तो एक कांस्टेंट रेशियो नहीं है. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बिग डेटा एंड वी कैनॉट solve these problem by using traditional softwares. We cannot store unstructured data on the Oracle. We cannot do processing on unstructured data on MySQL. We cannot perform any kind of operations by using SQL on unstructured data. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. उसका सलूशन है हडूप. हडूप पे हम लोग डेटा को, हडूप पे वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा. वी कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ऑल्सो, वी कैन स्टोर स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑल्सो. एंड if we have a huge amount of data, then we can divide the data into smaller pieces and we can store the data in distributed mode. अब क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में डेटा को स्टोर करने का बेनिफिट क्या होगा. वी कैन परफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग. डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग से वी कैन गेट फास्टर आउटपुट एंड मीन्स एग्जैक्ट आउटपुट इन द फास्टर मोड. That is the benefit of distributed processing. Then Hadoop was invented by Dovecutting in the Yahoo, and Dovecutting invented the Hadoop platform and means उन्होंने नाम Hadoop कैसे दिया. Dovecutting का जो बॉय था, he used to play with the elephant toy and he gave the name Hadoop to that elephant. तो उन्होंने उसी के बेस पे इस प्लेटफॉर्म का नाम Hadoop दिया. तो अब क्वेश्चन है कि हडूप एक क्लस्टर है और हडूप पे हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, फिर हडूप पे प्रोसेसिंग कर सकते हैं. तो कौन सा फ्रेमवर्क हम यूज करते हैं हडूप के लिए. HDFS एक कॉन्सेप्ट है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जहाँ पे हम डेटा को फाइल की फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में स्टोर कर सकते हैं.
एंड प्रोसेसिंग के लिए वी हैव मैप प्रोड्यूस फ्रेमवर्क, वी हैव पिग, वी हैव हाइव, वी हैव स्कूप, यू हैव फ्लूम. मैप प्रोड्यूस मीन्स प्रोग्राम्स आर रिटन बाय यूजिंग पाइथन और जावा लैंग्वेज. हडूप के लिए, मैप प्रोड्यूस के लिए हम लोग केवल पाइथन या जावा दो ही लैंग्वेजेज यूज कर सकते हैं, बट इंटरनली मैप प्रोड्यूस जावा कोड को यूज करता है. अगर हम लोग पाइथन भी यूज करते हैं, दैट प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू जावा एंड देन इट इज एग्जीक्यूटेड. तो हम पाइथन के स्क्रिप्ट या जावा का कोड यूज करके मैप प्रोड्यूस का प्रोग्राम डेवलप करते हैं, एंड दैट मैप प्रोड्यूस प्रोग्राम is executed on the in the distributed manner on distributed file system. So we can get the output on that file system HDFS mode. नेक्स्ट है हाइव. हाइव एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हम SQL लाइक क्वेरी डेवलप कर सकते हैं. इफ़ वी नो SQL वेरी वेल देन वी कैन लर्न हाइव वेरी इजिली. हाइव वॉज इन्वेंटेड बाई फेसबुक एंड हाइव में हम लोग SQL लाइक क्वेरी यूज करते हैं. हाइव इज यूज मोस्टली टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्ट्रक्चर डेटा. मीन्स Hive is basically a data warehousing language where we can store structured data, we can perform operations on the structured data, we can get required structured data from huge bulk of data, and we can do these all kind of tasks by using Hive command. Hive की जो commands होते हैं वो SQL की तरह बहुत simple होते हैं. Next, pig. Pig is another interface and it was developed by Yahoo, and pig is mostly used on unstructured data. अगर हमारा डेटा अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में है तो हम लोग pig यूज करेंगे, और अगर हमारा डेटा जो है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है तो हम लोग Hive यूज करेंगे. Hive is a data warehousing language but pig is a data flow language. पिग में हम लोग क्या करते हैं कि पिग में भी सारा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, बट पिग जो होता है वो डेटा वेयर हाउसिंग लैंग्वेज नहीं होती, वो डेटा को लैंग्वेज है जहाँ पे हम लोग डेटा पे मैनिपुलेशन करके बस टेम्परली हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं और आउटपुट गेट कर सकते हैं, बट इट कैनॉट स्टोर डेटा परमानेंटली लाइक हाइव. सो पिग इज मोस्टली यूजेबल इंटरफेस in the Hadoop scenario. And the third is Scoop and Flume. Scoop is used to import relational data, means data of the MySQL or data of the Oracle or data of the SQL server into the cluster mode, means into the HDFS mode. स्कूप यूज करके हम लोग ट्रेडिशनल डेटाबेस को अपने क्लस्टर पे ला सकते हैं, DFS पे स्टोर कर सकते हैं, HDFS पे उसको मैनेज कर सकते हैं. एंड फ्लूम इज़ द रिवर्स प्रोसेस, मीन्स अगर हमारा डेटाबेस अगर HDFS मोड में है और उसको हम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लाइक ओरेकल पे ट्रांसफ़र करते हैं, लाइक MySQL पे ट्रांसफ़र करते हैं, लाइक SQL सर्वर पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो वी कैन यूज फ्लूम कमांड्स. देन अब क्वेश्चन आता है कि हडूप से हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं और हडूप फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल टेक्नोलॉजी क्यों है. क्योंकि फ्यूचर में हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, वैरायटी ऑफ डेटा होगा. फ्यूचर में हम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर से यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर कोई भी यूज करेंगे तो उसकी एक लिमिट होगी और उस लिमिट से ज़्यादा डेटा हम स्टोर नहीं कर पाएंगे. अगर हम सर्वर पे डेटा स्टोर कर, जैसे अमेजन है, अमेजन सर्वर पे डेटा स्टोर कर रहा है, अगर वो डेटा स्टोर करते करते उसका सर्वर की लिमिट क्रॉस होती है तो उसके पास दो सोल्यूशन होगा. वो दूसरा सर्वर परचेज करके लाएगा और उस पर डेटा स्टोर करेगा. सर्वर अगर फुल होगा तीसरा सर्वर परचेज करेगा, और ये जो प्रोसेस है बहुत कॉस्टली होगा. तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हडूप प्लेटफॉर्म यूज करके. और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर इज अनदर ऑप्शन ऑल्सो, क्लाउड, जहाँ पे हम लोग डेटा को क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं और क्लाउड से डेटा को एक्सेस करके उस पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं. बट इन द क्लाउड सिनेरियो द बिग प्रॉब्लम इज दैट if we are storing data on the cloud and we are accessing data from the cloud on our personal hardware, then बीच में डेटा लैकिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बीच में डेटा लूज हो सकता है.
बीच में डेटा लिंकिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर इज ओनली अ सिंगल ऑप्शन हडूप। हडूप में क्या होता है कि डेटा को हम उसी क्लस्टर पर स्टोर करते हैं और डेटा की प्रोसेसिंग उसी क्लस्टर पे होती है, तो डेटा लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। हडूप में क्या होता है कि हम क्लाउड पे जैसे डेटा को स्टोर करते हैं, तो क्लाउड से डेटा को एक्सेस करते हैं, क्लाउड से डेटा ट्रेवल करता है हमारे पर्सनल लैपटॉप पे, फिर बीच में लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। ये बहुत बिग प्रॉब्लम होती है। और हडूप के सेंस में डेटा आर स्टोर्ड ऑन द क्लस्टर, और अगर हम उस डेटा पे प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो जो हमारा प्रोसेसिंग का प्रोग्राम होता है हम उसको डायरेक्ट क्लस्टर पे भेजते हैं। हम लोग डेटा को लोकल पे ट्रांसफ़र नहीं करते, हम उस प्रोग्राम को, उस प्रोसेसिंग कमांड को डायरेक्ट क्लस्टर पे भेजते हैं, तो डेटा लीकेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है यहाँ पे। तो आई थिंक हडूप विल बी द बेस्ट suitable platform for the data storage and data processing in the future। एंड प्रेजेंट में भी बहुत सारी कंपनीज लाइक याहू, फेसबुक, क्लासेंड्रा, अमेजन, ये सभी हडूप को ही यूज करती हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर से बिग डेटा के सेंस में वर्क नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स कैन बी यूज्ड ओनली डेटा प्रोसेसिंग, they cannot be used in the big data sense। और बिग डेटा के कॉन्टेक्स्ट में देयर इज ओनली अ सिंगल सोल्यूशन, दैट इज हडूप। एंड मॉडर्न टाइम इज फॉर बिग डेटा, modern time is not for only data, this time is for big data, and the future time will be for big data also। So Hadoop will be the best suitable option in future also, and in the present also most companies are using Hadoop। अगर Hadoop को यूज करती है और एंड प्रेजेंट टाइम पे जो कंपनीज ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स को यूज करती हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस को यूज करती हैं, they are trying to also move on the Hadoop cluster, on the Hadoop platform, and उन्हें फ्यूचर में Hadoop पे मूव करना ही पड़ेगा, अदरवाइज they cannot survive, these type of company cannot survive। So Hadoop will be the best and most usable platform for the database, for the data mining, data warehousing, data storing, data processing, and all kind of operations related to big data। Thank you।